हरिओम तत्सत। वेलकम टू द सोल यात्रा। आज हम गीता के पहले अध्याय और दूसरे अध्याय से कुछ ऐसी लर्निंग सीखने वाले हैं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगी। आपने अगर हमारा पुराना वीडियो यानी कि पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि गीता हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमें उसका क्या क्या फ़ायदा है आज के युग के लिए। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि हम अब गीता से क्या क्या सीख सकते हैं और अपने लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गीता शुरू करते हैं। तो आज हम गीता के अध्याय 1 से और 2 से एक लर्निंग सीखेंगे, यानी कि अपने धर्म का पालन करना। और ये धर्म का मतलब मेरा यहाँ पे बिल्कुल भी किसी रिलीजन से नहीं है। जो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है उसे मैं धर्म कह रही हूँ, यानी कि अपने कर्तव्य का पालन करना। जब युद्ध के दौरान अर्जुन युद्ध क्षेत्र में पहुंचा और उसने देखा कि सामने वाली कौरवों की सेना में तो उसके सारे अपने सगे संबंधी खड़े हुए हैं, उसके अपने भीष्म पितामह हैं, उसके गुरु हैं, उसके सखा हैं, उसके भाई हैं। तो उसे ये देख के ना बड़ा दुख हुआ। उसे लगा कि मुझे युद्ध में इन्हें मारना पड़ेगा, मुझे इनके साथ युद्ध करना पड़ेगा और ये सोच के ना उसने युद्ध ना करने का फैसला कर लिया। तो उसके युद्ध ना करने के निर्णय को लेकर और उसको एक निर्बल इंसान की तरह टूटते हुए देखते हुए श्री कृष्ण ने उसको उसके धर्म के पालन के बारे में बताया। उसे बताया कि हे अर्जुन, तुम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हो और तुम्हारा धर्म क्या है? तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? अपने देश की रक्षा करना और अपने देश वासियों की सुरक्षा करना। पर तुम अगर आज ये युद्ध नहीं करोगे, आज तुम इसमें नहीं लड़ोगे तो तुम जो सामने वाला है वो तुम्हें मार देगा और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा। नहीं, आने वाली पीढ़ी ना तुम्हें कायर समझेगी कि तुम बीच युद्ध में युद्ध छोड़ के भाग गए और तुमने सरेंडर कर दिया। यहाँ अर्जुन का धर्म है अपने देश की रक्षा करना, पर हमारा अपना धर्म क्या है? हम किस धर्म का पालन करें? तो इसके ऊपर मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक राजा होता है जिसके ना 4 पुत्र होते हैं। अब राजा धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा होता है तो उसे लगता है कि मुझे अब राजगद्दी किसी काबिल पुत्र के हाथ सौंप देनी चाहिए। तो वो डिसाइड करता है कि वो चारों पुत्रों को बुला के उनको एक काम देगा। वो चारों पुत्रों को बुलाता है और सबको कहता है कि तुम राज्य में जाओ और जो सबसे धार्मिक इंसान है उसे लेके आओ। चारों पुत्र राज्य में चले जाते हैं। थोड़ी देर में चारों वापस आते हैं। तो पहला पुत्र आता है, वो अपने साथ एक सेठ को लेके आता है। तो राजा बोलता है कि इसमें क्या धार्मिक बात है? तो बोलते इन सेठ जी ने बहुत मंदिर बनवाए हैं, इन्होंने बहुत तालाब बनवाए हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत सबसे ज़्यादा धार्मिक हुए क्योंकि इन्होंने सबके भले के लिए बहुत काम किया है। तो राजा बोलता है कि ठीक है, तुम जाके दरबार में बैठ जाओ। तभी दूसरा पुत्र आता है तो वो दूसरे पुत्र से पूछते हैं कि तुम किसको लेके आए हो? तो दूसरा पुत्र एक साधु को लेके आया होता है। तो बोलते इनमें क्या धार्मिक है? तो बोलते कि ये तो बहुत सालों से तपस्या कर रहे हैं और ये इतनी तपस्या करते हैं, हमेशा ध्यान में ही रहते हैं कि इन्हें खाने पीने का भी होश नहीं रहता और ये गर्मी में आग में भी तपस्या कर सकते हैं और सर्दी में बर्फ़ में भी तपस्या कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे धार्मिक है। तो राजा बोलता कि तुम इन्हें लेके दरबार में बैठ जाओ। अब तीसरा पुत्र आता है तो वो एक पुरोहित लेके आता है। तो राजा बोलते कि इनमें क्या धार्मिक है? तो बोलते इनके साथ पुश्तें ही पुरोहित का काम कर रही हैं, वो लोगों के घर में पूजा पाठ करवाते आए हैं। तो मेरे हिसाब से पूजा पाठ से बढ़िया तो कोई धर्म ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से यही धार्मिक है। तो राजा बोलते ठीक है, तुम इनको दरबार में ले जाओ। अब चौथा पुत्र आता है, वो अपने साथ एक पतला सा आदमी, गांव का आदमी लेके आता है। तो राजा बोलते भाई इसमें क्या धार्मिक है? तो बोलते तो वो चौथा पुत्र बोलता मुझे नहीं पता इसमें क्या धार्मिक है, पर मैंने देखा कि एक गाय बीमार पड़ी हुई थी तो ये उस गाय को पानी पिला रहा था और उसके घाव भर रहा था, तो मुझे लगा इससे बड़े धर्म का तो कोई काम हो ही नहीं सकता, तो मैं इसे ले आया। तो राजा बोलते जाके तुम उसे दरबार में बिठा दो। तो जब दरबार में बैठते हैं तो राजा उससे पूछता है कि जो सबसे लास्ट में चौथा पुत्र लेके आया होता है, तो उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें धर्म के बारे में क्या पता है? तो वो आदमी बोलता भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो गांव का सीधा साधा आदमी हूँ कि धर्म होता क्या है, पर मुझे ये पता है कि जब कोई किसी को मेरी सहायता की ज़रूरत है तो मैं उसकी जाके सहायता करता हूँ, किसी को खाने की ज़रूरत है तो मैं उसको खाना देता हूँ, तो मेरे लिए तो यही धर्म है। तो राजा अपने चौथे पुत्र को अपनी राजगद्दी दे देता है। तो सब पूछते हैं कि आपने चौथे पुत्र को ही राजगद्दी क्यों दी? तो राजा बताता है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हम सबका ये कलेक्टिव धर्म है कि अगर कोई जीव जंतु बीमार है, असहाय है,
हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। कोई मनुष्य असहाय है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। और एक दूसरे के ना हमेशा मदद के लिए खड़े रहना चाहिए और एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। तो जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने की नसीहत दी थी, ज्ञान दिया था, अब वही हमारे लिए एज अ ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है। तो हमेशा आप एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। आशा करती हूँ आपको आज की गीता की लर्निंग पसंद आई होगी और आगे भी आप मेरी गीता की जर्नी में मेरे साथ रहेंगे। तो तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। हर हर शंभू।